भूमि ने भी कर लिया है, गुड। पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सव नहीं है, सॉरी उत्सुक नहीं है, उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। आंसर मैं बता दे रही हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। लेखक को, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख लीजिएगा सभी लोग। इनफैक्ट मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दे रही हूँ बेटा। लेखक को सेकंड क्लास के डब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव आ गया। उन्हें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा और वे अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकने लगे। लेखक से बातचीत करने के लिए उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया, ठीक है। और लेखक को न देखने का मतलब उनकी उपेक्षा करने का नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। तो जब लेखक ने नवाब साहब के इन हाव भाव को देखा, क्या क्या देखा, सबसे पहले तो जैसे ही वो डिब्बे में घुसा, दोनों की आंखें मिली, तो लेखक ने उनके चेहरे पर असंतोष मतलब सेटिस्फैक्ट्री, उनके चेहरे पर जो भाव थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, असंतोष का भाव था, दुख होने लगा था उन्हें, कोई और आ गया तो। पहला ये है। फिर उसने अनुमान लगाया कि एकांतवास में ये बाधा महसूस कर रहे हैं। फिर लेखक की उपेक्षा करके खिड़की से बाहर देखने लगे, लेखक को न देखने का नाटक करने लगे, कोई उत्साह नहीं दिखाते हैं बातचीत करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे हाव भाव थे जिसके आधार पे लेखक को ये अनुमान हुआ कि वे उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, एक एक ही तुमने बताया ना आज था, पूरा लिखना है। चलिए आगे देखिए। नवाब साहब ने, अगला क्वेश्चन है बेटा ये, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है, ये उनकी गतिविधि बताई गई है पहली लाइन में। क्या किया उन्होंने, बड़े ही यत्न से, प्रयत्न से, जत्न से खीरा काटते हैं, तैयारी करते हैं, नमक मिर्च बुरकते हैं उस पे और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन जो पूछी हूँ वो भी बोर्ड की एग्जाम की बात कर रही हूँ, और दूसरा वाला भी बहुत कई साल आए हैं, मतलब बहुत सारे साल ईयर्स में ये क्वेश्चन ये वाला आया है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। अब भाई कोई साधारण व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, जब इतनी तैयारी किए हैं, ठीक है, इतनी पनियाती फाकों को देख करके, ये दूसरा कोई व्यक्ति होता है तो लगता है कब ये उधर में चला जाए, अर्थात पेट में चला जाए और इसका स्वाद मुंह को लग जाए, ठीक है। सामान्य परिस्थिति वाला जो व्यक्ति होगा वो तो यही सोचेगा। लेकिन इन साहब ने क्या किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, पूरी तैयारी करने के बाद उसे उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। ध्यान से इसका आंसर सुन लीजिए सभी लोग और लिखिएगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए देख लीजिए। नवाब साहब को अपनी शानो शौकत दिखाने की आदत थी। परजीवी इंसान थे, नवाबी चली गई थी, जागीर चली गई थी, किंतु बनावटी जीवन शैली जीने का जो की आदत थी वो बनी हुई थी। वे अपनी शान शौकत दिखाने की के आदी थे। वे अपनी हरकत से ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे, ठीक है। लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार क्या किया उन्होंने, खीरों को छीला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बाहर फेंक देते हैं। ये आपके प्रश्न में ही था इतने तक का वर्णन। अब इसके आगे इसका आंसर है। इसका आंसर ये है बेटा कि वो ऐसा करके ये दिखाना चाहते हैं कि उनके द्वारा खीरा सूंघना ही पर्याप्त है। खीरा खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की बात है। इस प्रकार यह सब उन्होंने क्या किया, अपनी नवाबी और अपनी दिखावे का जो उनका स्वभाव था, वह स्वभाव दिखाने के लिए, अपनी रईसी दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरह का व्यवहार किया। हाँ वेरी गुड आस्था, सही है, दूसरा वाला टॉपिक पॉइंट सही है। बस क्या करना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आंसर लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा बच्चों, ठीक है।
आप इस निबंध को कोई और नाम देना चाहते हैं? कोई और नाम, शीर्षक, जैसे लखनवी नवाब है। नवाब की रईसी हो सकता है। हवाई भोज भी रख सकते हैं कि सिर्फ हवा हवा में ही भोजन करते हैं, पेट नहीं भरते, हवा में भोजन करके उनकी उदर की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह के का नाम हम इस निबंध को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। नवाब साहब द्वारा, ये आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर कॉपी में, ध्यान रखिएगा सभी लोग। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी, और मुझे ग्रुप में अपना पर्सनल मैसेज करके आप लोग, मुझे जो लोग मुझसे अटैच्ड हैं वो अपनी कॉपी का फोटो लेकर के भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं कि उन्होंने कर लिया है। ठीक है, जो लोग मुझसे पर्सनली अटैच्ड हैं। ठीक है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, शब्द चित्र लेखक ने प्रस्तुत किया है। इस ये क्वेश्चन छोड़ देना बच्चों, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मत करिएगा, सभी लोग कट कर दीजिए इसको। बस ये 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे, इसको कर लीजिएगा सभी लोग। बस ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो इस तरह के प्रश्न बच्चों एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अब जैसे नवाब साहब खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, नमक मिर्च बुरकते हैं, साफ तौलियों को झाड़कर बिछाकर उस पे रखते हैं करीने से। तो ये सब क्या है? हम लोग भी जब कोई करेंगे तो पूरी तैयारी करेंगे, तो इस तरह के प्रश्न बच्चों आते नहीं है, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है। हाँ, छठवां क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, ये आता है। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, ये शायद आता है एग्जाम में कभी कभी। प्रश्न है, खीरे के संबंध में, पांचवा क्वेश्चन मत करिएगा कोई लोग, छठवां क्वेश्चन देखिए, ये आता है कभी कभी एग्जाम में। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। ठीक है, सनकी लोगों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उनकी कुछ सनक होती है, किसी को तकिया कलाम की सनक होती है। गौरी, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नील, बनावटी नवाब, हाँ ठीक है। ओके रजत, सुलभ, यस टीचर। क्या यस टीचर, कॉपी कंप्लीट है ना? चलिए देख लीजिए अब छठवां वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों, सनक किसको कहते हैं? सनक कुछ लोगों को कोई कार्य करने की आदत होती है। ठीक है, जैसे किसी को सफाई की सनक होती है, सारा दिन वो सफाई ही करता रहता है। किसी को हाथ धोने की सनक होती है। किसी को अपना तकिया कलाम, मतलब एक कोई एक रिवॉर्ड को बार बार रिपीट करने की आदत होती है। सनक के 2 रूप होते हैं बच्चों, सकारात्मक और नकारात्मक। कुछ सनकी लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को परेशान करना, दूसरे को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना ही करने में उनको आनंद आता है। तो ऐसे सनकी लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। और यहाँ नवाब साहब एक भी एक काम के सनकी। पीछे पड़े रहना, सनक का मतलब। किसी एक बात को बार बार करना या रिपीट करना। ठीक है, और नवाब साहब भी सनकी ही थे। इस कहानी में जिस नवाब साहब की चर्चा की गई थी वो सनकी हैं। सनकी उनको इसलिए कहा गया है कि बनावटी जीवन शैली अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। नवाबी चली गई है लेकिन अपनी नफासत, नजाकत और नवाबीपना दिखा रहे हैं, इसलिए उनको सनकी कहा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है बच्चों कि आपने नवाबों की और भी सनक के बारे में पढ़ा होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जो, देखो मैंने कहा ना कि सनक के, अच्छा नीचे वाले क्वेश्चन में है ये, तो किसी एक के बारे में लिखना है तो लिख सकते हो। किसी एक सनक के बारे में। क्या था? राजा, उसमें अकबर का सनक क्या थी? अकबर की, अकबर बीरबल बीरबल की कहानियां सुने होंगे ना आप लोग। बताइए, अकबर की कोई सनक थी? जल्दी बताओ, किसके प्रश्न पूछने की उनकी आदत थी। जब देखो तब एक नया नए प्रश्न के साथ बीरबल के सामने उपस्थित रहते थे वो। किसके पीछे? हाँ ठीक है, बीरबल के।
तो एक नए प्रश्न के साथ वो क्या करते थे, बीरबल के सामने उपस्थित रहते थे और सिर्फ उपस्थित ही नहीं रहते थे, कभी कभी नाराज भी हो जाते थे। हालांकि अपनी हाजिर जवाबी से, अपनी चतुराई से कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि बीरबल उनके प्रश्नों का उत्तर न दे पाए हों। ठीक है, तो ये उनकी सनक कही जा सकती है। आप लोग इसका चर्चा लिख सकते हो, इसको इसको कॉपी में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, सकारात्मक सनक ही होनी चाहिए। अगर आपको भी सनक है, पढ़ने की सनक पालिए। ठीक है, एक ही चीज के पीछे पढ़े, पढ़ाई के पीछे पढ़िए, बार बार रिपीट करिए पढ़ाई को, उससे आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये सकारात्मक सनक सवार हो जाना अर्थात किसी एक चीज के पीछे पड़ जाना या जुनूनी हो जाना, उसके लिए धुन का पक्का हो जाना। तो जो लोग जुनूनी होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, अगर वे अपने इस स्वभाव को सकारात्मक रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो एक अच्छे रास्ते पर चलते हैं और उस रास्ते पर अपनी सनक के चलते वो उस रास्ते पर तब तक चलते हैं जब तक कि उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, एक उदाहरण हम एक आचार्य चाणक्य का उदाहरण दे सकते हैं कि सन की महापुरुष थे। उन्हें सनक हो गई थी कि चाहे जैसे भी मुझे राजा नंद के वंश को क्या करना है, नष्ट कर देना, उसे भी नष्ट करना है, उसके खानदान को यानी समूल नष्ट कर देना, क्योंकि राजा नंद ने उनका अपमान किया था। तो ठीक है, वो अच्छा राजा नहीं था। ठीक है, ऐशो आराम उसको पसंद था, तो ऐसे महापुरुष का उसने अपमान कर दिया था। तो ये क्या थी, आचार्य चाणक्य की जो सनक थी ये सकारात्मक थी। आप विद्यार्थियों के संदर्भ में ले सकते हो कि अगर विद्यार्थी पढ़ने के संदर्भ में कोई सनक पाले, जुनूनी हो जाए, धुन का पक्का हो जाए, उसे सिर्फ पढ़ने की सनक हो, तो वो अपने मनोवांछित लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ये था आपका बच्चों अगला चैप्टर। ठीक है, इसको सब लोग क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और अब नया चैप्टर मैं सोच रही हूँ कि एग्जाम के बाद ही स्टार्ट करूँ। अभी हम लोग पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। पत्र लेखन का फॉर्मेट आपको थोड़ा सा बताऊंगी, क्वेश्चन किस पे आएगा उसका फॉर्मेट मैं एक बार फिर से आपको बतलाऊंगी। और व्याकरण का ढेर सारा रिवीजन हम लोग करेंगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य और पद परिचय का। पद परिचय के लिए व्याकरण के जितने भी तत्व हैं, आठों, विकारी और अविकारी, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और हाँ निपात, इन सब चीजों को भेदों के साथ परिभाषा उसकी सबको याद रहेगा, तभी आप पद परिचय कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो प्लीज करिएगा इसको, ये मेरा रिक्वेस्ट समझो, ऑर्डर समझो। मैं तो हर तरीके से आप लोगों का अच्छा चाहती हूँ और चाहती हूँ सबसे पहले मेरे सब्जेक्ट में अच्छा परसेंट गेन करो, उसके बाद सारे सब्जेक्ट में करो। ठीक है, तो फिर हम लोग अब अगले दिन से यानी कि सैटरडे से, कल भी मेरी क्लास है आपकी क्लास में, तो कल से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लिटरेचर का से शुरुआत करेंगे, उसके बाद व्याकरण पे आएंगे। लिटरेचर का पहला चैप्टर है सूरदास के पद। जो बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं वो कृपया इसका फायदा उठाएं। ठीक है स्टूडेंट, रिवाइज करूंगी फटाफट और उसके बाद क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं आस्था, होता है, चलिए सोच के ही बताना पड़ता है ना, इसलिए आप लोगों को लेट हो जाता है। बस तुम लोग इंटरेक्टिव रहा करो, ठीक है, ये नहीं कि एकदम शांत होकर के बैठ जाए, लगे ही ना कि तुम लोग क्लास में हो या नहीं हो, इसका भी आइडिया कभी कभी नहीं लग पाता है। तो जितनी ज्यादा इंटरेक्टिव होगे, जितना रिस्पॉन्स करोगे, उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। और मैं तो हर तरीके से तुम लोगों का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ओके स्टूडेंट, जय हिंद ऑल ऑफ यू। लेफ्ट क्यों करते हो जब जाना ही रहता है तो।